योगी जी का क्या होगा? योगी जी का क्या होगा? आप इस तरह शासन देख ही रहे हैं ना, किस तरह का हालात है। जितनी भी सरकारें बहन जी के अलावा हुई हैं, सभी ने दलित समाज का पर कुठाराघात किया है, उनकी शिक्षाओं को छीना है। जितने बलात्कारी हैं उनको संरक्षण मिल रहा है। कानून का राज नहीं है, बिल्कुल नहीं। कानून का राज हमको नजर नहीं आ रहा है। कानून भ्रष्ट हो चुकी है, बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। नहीं बदलना लग रहा है, चाहिए। बिल्कुल बदलना चाहिए। कहते नहीं है ठहरे हुए तालाब में भी बदबू आने लगती है, तो मुझे लगता है कि शासन का बदलना भी जरूरी है। योगी जी कह रहे हैं जितनी अम्बेडकर प्रतिमाएं लगी हैं, उस पर छत्र लगेगा। आज कह रहे हैं 10 साल से सरकार चल रही है यूपी में, कभी और कभी सोचा है उन्होंने? योगी जी का क्या होगा? आप इस तरह शासन देख ही रहे हैं ना, किस तरह का हालात है देश के। देश को आप देख रही है, भाजपा सरकार ने, कहना तो नहीं चाहिए मुझको, लेकिन कहां से कहां तक क्या हालात ला दिए हैं कि आदमी रोटी रोटी को मोहताज हो गए। सिलेंडर से लेके, नोटबंदी से लेके, और जो महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। आप सोचिए, क्या उस पर कोई कार्रवाई होती है? कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। जितने बलात्कारी हैं उनको संरक्षण मिल रहा है। मैडम रामराज की बात करें, रामराज बिल्कुल संरक्षण मिल रहा है। हाँ, रामराज की बात करें, योगी जी कह रहे हैं रामराज चल रहा है भाई। तो रामराज चल रहा है, बिल्कुल घूम सकती है, कुछ नहीं। बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल गुंडों को छूट दी जा रही है। सरेआम लड़कियों को किसी को भी पकड़ के आप उठा ले जा रहे, गाड़ियों में भर ले रहे, रेप करके फेंक दे रहे, मर्डर कर दे रहे, परिवार वालों को मुंह दबा दे रहे हैं। ये क्या हो रहा है देश की? क्या कितना अति हो चुकी है। कानून का राज नहीं यूपी में। कानून का राज नहीं है, बिल्कुल नहीं। कानून का राज हमको नजर नहीं आ रहा है। कानून भ्रष्ट हो चुकी है, बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ महिलाओं की कोई आरक्षण की बात करी, महिला आरक्षण की बात करी बीजेपी। बिल्कुल, क्या आरक्षण की बात कर रही है? एक तरफ से तो आप मीडिया के सामने फेस कर रहे हैं कि महिलाओं के लिए बेटी बचाओ, बेटी के क्या नाम है, पढ़ाओ, क्या वो दे रहे हैं। दूसरी तरफ आप स्कूल कॉलेज बंद कर रहे हैं। आप क्या शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को? आप क्या पढ़ाई दे रहे हैं? आप बताइए, कैसे हम मान लें इस चीज को? आप क्या दे रहे हैं? आप मुझे तो नहीं लग रहा है। बिल्कुल बदलना चाहिए। कहते नहीं है ठहरे हुए तालाब में भी बदबू आने लगती है, तो मुझे लगता है कि शासन का बदलना भी जरूरी है। तो बिल्कुल बदलना चाहिए। इस बार बीएसपी की पार्टी आने चाहिए, और आप देखते हैं कि बीएसपी पार्टी में बहुत सख्त लाइन ऑर्डर बेहतर रहता है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनकी भी वो भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। देखिए, कहने को तो सभी लोग कहते हैं, और आप सब लोग वोट देंगे, भी वो दावा कर रहे हो। अब वो तो वक्त बताएगा। वक्त के ऊपर निर्भर होता है कि कौन किसको वोट देता है। ठीक है, यहाँ तो आप देख रहे हैं ना, पार्टी में वोट किसी और को दे रहे हैं और जा कहीं और रहा है। तो अब तो इसका भी भरोसा नहीं है ना। यहाँ तो तानाशाही चल रही है जबरदस्त, तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। महिलाएं इस बार नाराज हैं? बिल्कुल नाराज हैं, बिल्कुल नाराज है। इस शासन से बिल्कुल नाराज है। महिला मुख्यमंत्री होनी चाहिए मैडम, कहना है इस बार, यानी मायावती बीएसपी से। और जैसे आपने कहा भी कि योगी सरकार से क्या दिक्कत है, जितनी भी सरकारें बहन जी के अलावा हुई हैं, सभी ने दलित समाज का पर कुठाराघात किया है, उनकी शिक्षाओं को छीना है। शिक्षाओं को इतना महंगा किया गया है कि आज जो है गरीब का बच्चा पढ़ने को मजबूर हो रहा है, क्योंकि हमारे जो बहुजन समाज के पास इतनी धन दौलत, इतना पैसा नहीं है कि वो अपने बच्चों को 10-10 लाख रुपया खर्च करके अपने बच्चों को जो है पढ़ा सके। और मान्या बहन जी ने इतने अच्छे अच्छे कॉलेज बनवाए, 0% पे जो है एडमिशन होते थे। आपके बच्चे इंटर पास होने के बाद पीएचडी और बीटेक जैसे कोर्स करके चले आते थे, उनको पता भी नहीं चलता था कब सरकार ने पैसा जो है कॉलेज को पेड कर दिया। ऐसी तमाम समस्याएं हैं इन सरकारों में, जो ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए बहन जी की सरकार को आना जरूरी है, और जब बहन जी की सरकार आएगी तभी जो है शिक्षा का मार्ग जो है प्रशस्त होगा और बाबा साहब का सपना पूरा होगा। बाबा साहब ने शिक्षित बनो का जो नारा दिया था, 15 साल के बाद लगातार जितने भी चुनाव हो रहे हैं, उसमें बढ़त बजाय नुकसान ही होता जा रहा है। बसपा का नुकसान हो रहा है, लेकिन तमाम जो है भ्रमक प्रचार किए जा रहे हैं विरोधी पार्टियों के। अभी भी तो किए जाएंगे, वो करने वाले करते रहते हैं। और तमाम लोग जो है बहुजन समाज पार्टी को, बहन जी को बी टीम बीजेपी की बी टीम कहते रहते हैं, लेकिन वो स्वयं बी टीम है। बहुजन समाज पार्टी के प्रति उनका जो है दोगला रवैया है, और वो जो है हमेशा जो है दोगलापन और अपना जो है भ्रामक प्रचार करते रहते हैं। आपको नहीं लगता कभी कभी ऐसा हो जाता है बसपा सुप्रीमो की तरफ से कि लगता है कि बीजेपी के साथ है वो? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी हैं, उनके अलावा कोई जो है भाजपा के खिलाफ इतना सशक्त बोलने वाला लीडर ही नहीं है। और बहन जी जिस
विषय पर जो है ट्वीट कर देती हैं तो तुरंत सरकार के फैसले को, निर्णय बदलने पड़ते हैं। इसलिए बहन जी के अलावा कोई सशक्त लीडर है। योगी जी कह रहे हैं जितनी अम्बेडकर प्रतिमाएं लगी हैं उस पर छत्र लगेगा। आज कह रहे हैं 10 साल से सरकार चल रही है यूपी में, और कभी सोचा है उन्होंने? बाबा साहब के लिए कोई योजनाएं बनाई हैं उन्होंने? बाबा साहब के प्रति कभी पार्क संग्रहालय कुछ बनाए हैं उन्होंने? कभी कुछ नहीं किया। आज उनको जो 2027 में चुनाव नजदीक आ रहा है तो बाबा साहब की प्रतिमाएं नजर आ रही हैं, उनके पार्क नजर आ रहे हैं, उनके छत्र बनवाने का जो है उनको याद आ रहा है। अखिलेश यादव करें 2024 में आप सब लोगों ने मिलकर लोकसभा में उनको वोट दिया था, कांग्रेस को और उनको, क्योंकि संविधान खतरे में था, अम्बेडकर जी के साथ वो लोग थे। जी। तो इस बार बता रहे हैं 27 में भी आप लोग साथ देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। वो संविधान के नाम से लोगों को जो है भ्रम फैलाया गया कि संविधान हम बचाएंगे, संविधान हम बचाएंगे। अरे संविधान बहन जी के अलावा कौन बचाता है भाई? बहुजन समाज पार्टी कभी एजेंडा नहीं जारी करती है। बहुजन समाज पार्टी का एजेंडा भारतीय संविधान ही है। भारतीय संविधान के हिसाब से ही योजनाएं बनती हैं कि जन जन तक पहुंचने का काम होता है। और ये लोग तो संविधान दिखा करके लोगों को बेवकूफ बना दिया, वोट ले लिया। लोग बीएसपी को छोड़ करके चले गए, आज समाजवादी पार्टी और बीजेपी का झंडा उठा के चल रहे हैं। सभी लोग धीरे धीरे जो है पार्टी में फिर वापस आ रहे हैं। उनको एहसास हो रहा है कि बहुजन समाज पार्टी ही हमारा घर है। सभी लोग वापसी कर रहे हैं। अभी जयप्रकाश सिंह जी बाहर थे, वो भी आ गए, और तमाम लीडर हैं जो पार्टी में वापसी कर रहे हैं। 2027 में बहन जी की ही सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अखिलेश यादव क्या होगा? आप लोगों का भी जो सहयोग हम लोग चाहते हैं। बिल्कुल। अखिलेश यादव क्या होगा? अब वो जाने क्या है, वो उनकी पार्टी जाने। हमारी जो है नेता बहन जी हैं, बहन जी की सरकार बनेगी, इसी में सबकी भलाई है। दादा क्या लग रहा है कि एक सीट से 200 सीट कैसे पहुंच जाएंगे? बिल्कुल होगी, कैसे बढ़ेगी। क्या कर देंगे? बसपा आपकी जो है चमत्कार तो 2007 में भी हुआ था, वही चमत्कार होगा। क्योंकि अब की जो कार्यकर्ता बूथ बूथ गांव मीटिंग करें, लाइट में नहीं है कि यहाँ लखनऊ में करें, इधर गांव में हर बूथ पर कार्यकर्ता मुस्तैद है, पूरा मजबूती से खड़ा है और प्रचार कर रहा है। गुमराह नहीं होगा, कहीं भी गुमराह नहीं होगा, ना अखिलेश के द्वारा, न कांग्रेस के द्वारा, न किसी के द्वारा। ऐसा ना फिर गड़बड़ा जाए चीजें। सवाल ही नहीं, अब की सवाल ही नहीं। जागरूक हो गए हैं कि संविधान चिल्ला रहे थे पिछली बार, संविधान खतरे में। अरे संविधान खतरे तो अखिलेश के द्वारा था भाई। अरे मायावती जी काशीराम जी के अम्बेडकर जी की विचारधारा से हट गई हैं। सवाल ही नहीं। अरे बहन जी जो है बाबा साहब अम्बेडकर के जो है मिशन से जुड़ी है, मानवर कांशीराम साहब के मिशन से जुड़ी है। बहुजन समाज में जब भी जन्मे सभी संतों और गुरुओं के, महापुरुषों के हिसाब से चल रही है, उसमें कहीं इसीलिए बहुजन साथ छोड़ दिया मायावती का। नहीं, बहुजन साथ नहीं छोड़ा है, बहुजन साथ नहीं छोड़ा है। बहुजन मुस्तैदी से खड़ा बहन जी के, पक्का खड़ा है। वोट हर बार दिया जाता है लेकिन आता नहीं उनके पास। नहीं, पिछली बार जो है ऐसा है, कुछ हुआ 2007 में सरकारें बनी, कुछ ऐसे गद्दार नेता हमारी पार्टी में आ गए जो मतलब अब क्या बताएं कि वो खुद जो है खा पी के सब चले गए, पार्टी को बदनाम किया। लेकिन अब ऐसा नहीं, बहन जी ने जिसको देखा उनको निकाला भी, वो स्वयं भी हटे, और निकलने के बाद उनकी क्या दशा है कहीं के वो नहीं है, नया अलग थलग पड़े हुए हैं। इसलिए अब पब्लिक जो है, और एक चीज़ आपको बता दें, दूसरे दलों में नेता जो है कार्यकर्ता बनाता है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में कार्यकर्ता नेता बनाता है। एक नेता गड़बड़ करता है, कार्यकर्ता उसे निकाल देता है, दूसरा नेता बना लेता है। इस समय लेकिन कोई नेता नहीं है मायावती के पास। बहन जी के, अरे बहन जी ही नंबर 1 है। बहन जी के ही नेता नंबर वन है, लेकिन तमाम सारे ऐसे लोग थे जो अब नहीं है। वो बहन जी को देखिए, बहुजन समाज का वोट बहन जी को जाता है, लेकिन किसी नेता को। ये नेता कहे कि बीच में कहा जा रहा है, लोग कह रहे ईवीएम खा जा रही है। नहीं, ईवीएम का मुद्दा हुआ, ऐसा नहीं। बिल्कुल ईवीएम की आवाज़ सबसे पहले बहन जी ने उठाया कि ईवीएम चोरी होती है, और जब तमाम चीज़ें जो है हैक हो जाती हैं तो ईवीएम भी तो एक मशीन ही है। और बहन जी ने सबसे पहले बोला कि ईवीएम में चोरी होती है, और अब तो सभी पार्टियां अब जो है राहुल भी कह रहे हैं, अखिलेश भी कह रहे हैं ईवीएम में चोरी होती है। तो मान लेना चाहिए उस चीज़ को। जब जो है लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बैलेट पेपर से चुनाव बाबा साहब का सपना था, लोग बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। क्यों ईवीएम से अम्बेडकर सब लोग बात करें तो मान लें, बिल्कुल मानना चाहिए। बाबा साहब को अगर मान रहे हैं तो बाबा साहब की इस बात को भी मानना चाहिए। अगर असली लोकतंत्र कायम करना है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए, ये भी मानना चाहिए। बिल्कुल मानना चाहिए। जहाँ पर ईवीएम का सवाल है, अभी आपने पंचायत चुनाव देखा होगा, पंचायत और जिला पंचायत, ये जो है ईवीएम से तो होता नहीं है।
बैलेट से होता है। लेकिन इस बार वो भी नहीं होगा। कितनी भारी संख्या में लोग जीत के आते हैं जिला पंचायत। लेकिन अब पंचायत चुनाव नहीं होगा अब इस बार। अरे ईवीएम से होगा, लेकिन आपकी जो है जुड़ेगी। सरकार तो पंचायत चुनाव ही नहीं कराएगी इस बार। अरे वो सरकार तो चुनाव कराएगी, भाई, पंचायत चुनाव कराएगी, वो अचानक में कराएगी, क्योंकि कराएगी। उनके संसाधन सब चुस्त दुरुस्त हैं और बाकी लोग जो है बहुत न बड़ी बात तैयारी कह कर रहे पाए। हैं। हाँ बिल्कुल, चुनाव होगा, पंचायत चुनाव क्यों नहीं होगा, चुनाव होगा, अपने हिसाब से सरकार कराएगी। और भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म कर दिया है, संविधान खत्म कर दिया है, अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, लोगों के मकानों में बुलडोजर चलाते हैं, मकान गिरा रहे हैं, स्कूल कॉलेज बंद कर रहे हैं, शिक्षा संस्थान बंद कर रहे हैं, अंधे नगरी लगी है। पूरे मुसलमान भाई, ओवैसी भाई मिलके और ब्राह्मण समाज, बहुजन समाज मिलके, ओबीसी समाज मिलके उत्तर प्रदेश 2027 में बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। जितना आप कह रहे हैं उतना आसान है आपको लग रहा है? वे इस बार सत्ता परिवर्तन 100% होना है।